माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं गिरीश सिंह। देखिए, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो वॉच करेंगे। इससे पहले मैंने कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा का सेंट्रल आइडिया अपलोड किया था, और मैं आपको बता दूं वो वीडियो मतलब कीपिंग क्वाइट का जो सेंट्रल आइडिया है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है वो ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक तो कीपिंग क्वाइट और दूसरा है माई मदर एट 66। इन दो को तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई हैव अ रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ नोट डाउन वॉट एवर आई मटेरियल प्रोवाइड यू। जो कुछ भी मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता हूँ उसको आप नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप रिवाइज कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ। तो इसको भी पहले सुन लें, फिर नोट डाउन कर लें। ठीक है, सुनना भी ज़रूरी है ताकि पता लगे कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और सुनने से भी बहुत कुछ तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, समझिए ज़रा, यहाँ पर लिखा, ये तो हेडिंग पड़ी है सेंट्रल आइडिया। एग्ज़ाम में आप भी इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इतनी हेडिंग डालने के बाद में जिस पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे वो उसमें आगे लिख देंगे कैपिटल लेटर से। ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे देखते हैं। लिखा है माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास इज एसो सॉरी माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। बेस्ड माने आधारित है। अब यहाँ से देखिए हिंदी, माई मदर एट 66 ये पोएम का नाम हो गया। रिटन बाई कमला दास किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास द्वारा लिखित। इज बेस्ड माने आधारित है, इज बेस्ड मतलब आधारित है। ऑन द थीम, ऑन द थीम माने विषय पर। ठीक है, किस विषय पर आधारित है वो आगे लिखेंगे। ऑफ एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र। एडवांस माने बढ़ना, तो ऑफ एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र के विषय पर आधारित है। एंड फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस उससे जुड़े हुए जो डर हैं। ठीक है, जो उम्र बढ़ रही है उससे जो जुड़े हुए, उससे रिलेटेड जो डर हैं उस पर आधारित है। एंड सेपरेशन, एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। और सेपरेशन माने अलगाव, और जो अलगाव का डर है उस पर एसोसिएट है, उस पर आधारित है यह पोएम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एडवांसिंग एज, फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, ये तीन बातें याद रहेंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द पोएटेस, द पोएटेस माने कवयित्री, अंडरगोज अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। जो कवयित्री है वो अंडरगोज माने गुजरती है, अब प्लेथोरा माने बहुतायत से, प्लेथोरा माने बहुतायत, ऑफ इमोशंस माने भावनाओं, बहुत सारी भावनाओं से गुजरती है। वैन सी सीज, जब वह देखती है, हर मदर, अपनी मदर को, एजिंग माने उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखती है। ठीक है, जब उसको बूढ़ा होते हुए देखती है तो बहुत सारी, प्लेथोरा माने बहुत सारी, इमोशंस माने भावनाओं से, अंडरगोज माने गुजरती है। एंड फील्स और महसूस करती है द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। पैंग से मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, पैंग से मतलब पैन मानिए, PAIN, पैन माने कष्ट। और क्या फील करती है? एंड फील्स माने महसूस करती है पैंग्स ऑफ सेपरेशन, अलगाव की पीड़ा। उसे लगता है कमला दास को कि उसकी माँ जो है वृद्ध हो रही है, तो आगे जो सेपरेशन आएगा, जो अलगाव होगा, चूँकि वो उससे दूर भी जा रही थी, उससे विदाई भी ले रही थी, और हो सकता है बूढ़ी हो रही थी, तो उसे ये भी फील हुआ कि एक न एक दिन मेरी माँ सदा के लिए बिछड़ सकती है। तो वही लिखा है, पैंग्स ऑफ सेपरेशन, जो अलगाव की पीड़ा है उसे फील करती है उस टाइम। एंड
और आगे लिखा है एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और उसको खोने का डर। ठीक है, अलगाव का डर और थॉट ऑफ लूजिंग हर, उसको खोने का डर, दोनों वो महसूस करती है। ओके, आगे सी आल्सो विशेष, वह यह भी कामना करती है। सी माने वह, आल्सो माने भी, विशेष माने कामना करती है। क्या कामना करती है? फॉर द लॉस्ट ब्यूटी, जो उसकी सुंदरता खो गई है। बुढ़ापे में हर किसी की सुंदरता लॉस्ट हो जाती है, तो उसकी माँ की जो सुंदरता लॉस्ट हुई उसकी भी वो कामना करती है। एंड यूथ, और उसका जो यौवन लॉस्ट हो गया था, जो उसका यौवन चला गया था, उसकी भी कामना करती है। ऑफ हर मदर, अपनी माँ की, और वो अपनी माँ के लिए उसकी खोई हुई जो सुंदरता है, उसका खोया हुआ जो यौवन है, उसके भी वापस आने की कामना करती है कमला दास। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए जो ऊपर सेंट्रल आइडिया लिखा उसकी पूरे की मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिख रखी है। मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड समझा भी दिया है। ये पूरी देखिए हिंदी लिखिए, आप ऊपर इंग्लिश पढ़िए, फिर उसके बाद इसे हिंदी को पढ़ लीजिए। हिंदी को चाहें तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें, ताकि आपको सुविधा